नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शंखनाद, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सबसे पहले शंखनाद में बात करेंगे धराली की, जहां पर जो आपदा आई है वहां खौफ से भर देने वाली तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। किस कदर वहां पर हालात बिगड़े हुए हैं। अब तक धराली तक पहुंचने के रास्ते ठीक नहीं हो पाए हैं। अभी भी धराली तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सिर्फ हवाई मार्ग एकमात्र रास्ता है। राहत बस इतनी सी है कि घटनास्थल पर आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ के जवान मौजूद हैं और वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अब तक 274 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी भी लापता लोगों की तलाश जारी है और इस बीच आज तक एकमात्र ऐसा चैनल है जो धराली पहुंच चुका है। अब तक कोई भी चैनल धराली में वहां नहीं पहुंचा जहां पर तबाही हुई है। लेकिन आज तक संवाददाता मंजीत सिंह नेगी धराली की उसी जमीन पर पहुंचे जहां कुदरत ने पूरे गांव को तबाह कर डाला है। आज तक की आंखों देखी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि आखिर कुदरत का कहर धराली में किस कदर बरपा है। सोचिए कितनी बड़ी आपदा होगी। 3 दिन हो गए और आज भी धराली और हर्षिल पूरी तरह से कटा हुआ है। यहां पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, वो है हवाई मार्ग। और इसी रास्ते से आज तक के संवाददाता मंजीत नेगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। मंजीत ने धराली में आई तबाही को भी देखा और यह भी समझा कि हर्षिल में सेना का कैंप आपदा में कैसे बह गया। सबसे पहले ये देखिए कि धराली में 3 दिन बाद भी तबाही की बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा दिख रहा है। इस 40 से 50 फीट मलबे के नीचे होटल, रेस्टोरेंट, लॉज, घर, मंदिर सब दबे हुए हैं। अभी ये पूरा इलाका दुनिया से कटा हुआ है। सड़कें टूटी हुई हैं, पुल बह गए हैं और यहाँ पहुंचने के लिए सिर्फ हेलीकॉप्टर ही सहारा है। इसी हेलीकॉप्टर से यहाँ सामान भी पहुंच रहा है। हम सबसे पहले यहाँ धराली पहुंचे हैं, जहाँ पर 5 अगस्त की भीषण आपदा के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। यहाँ पर करीब 150 मकान, दुकानें और रिजॉर्ट थे जो अब इस कई फीट गहरे मलबे के नीचे दब चुके हैं। कुछ भी यहाँ पर बचा नहीं है। आज तीसरा दिन है। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। सेना के जवान, एनडीआरएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान यहाँ पर राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। 5 अगस्त की आपदा के बाद सबसे पहले सेना ने यहाँ पर मोर्चा संभाला था, क्योंकि हर्षिल में सेना की 14 राजपूताना राइफल की टुकड़ी यहाँ पर तैनात थी, जिन्होंने राहत और बचाव के काम को अंजाम दिया। सबसे पहले जरा उन लोगों की आंखों देखी सुनिए जो उस आपदा के वक्त यहाँ पर मौजूद थे। ऐसे लोगों से मंजीत नेगी ने बात की। जब ये सैलाब आया था, आप कहाँ पर मौजूद थे, कैसे आपने उसको देखा? मेरा नाम दुर्गेश पवार है और मैं धराली का ही हूँ। ये जो आपदा आई 1:30 बजे के आसपास ये आपदा आई है और मैं यहीं था, बाजार में ही था। और ये जो सारा आप देख रहे हैं, ये धराली बाजार है। पूरा गांव खत्म हो गया है। 50 से 60 लोग अनुमानित कैजुअलिटी हम मान रहे हैं, ज़्यादा भी बढ़ सकती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत है गाँव वालों को। मैं शासन प्रशासन से ये करता हूँ, अपील करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ राशन की किल्लत आ गई है, बिजली नहीं है, नेटवर्क नहीं है। कम से कम 150 से 200 फीट के ऊपर जो पानी का गुब्बार था वो धराली मार्केट और गांव के लिए आगे बढ़ रहा था। फिर हमने भी सीटी बजाई। जब हमने यहाँ से सीटी बजानी शुरू की तो ये तब तक जो है हजारों किलोमीटर की रफ्तार से मार्केट, गाँव के मतलब जितने लोग भाग सके वो भाग गए। और बाकी मतलब जो हमारे दुर्गेश भाई ने बताया कि 50 से 60, 70, 80 का अनुमानित, क्योंकि उसमें लेबर भी थी, हमारे गांव के लोग भी थे, बिहारी भी थे, नेपाली भी थे। सब कुछ मलबे में दबा हुआ है। हर तरफ 50-50 फीट तक का मलबा नजर आ रहा है। कभी यहाँ पर होटल और रिजॉर्ट हुआ करते थे। ये लोग खुद बता रहे हैं कि यहाँ एक दिन में 8 से 900 यात्रियों के रुकने का इंतजाम था। आगे गंगोत्री धाम जाते हुए तीर्थयात्री धराली में जरूर रुकते थे, क्योंकि यहाँ पर ऐतिहासिक और पौराणिक कल्प केदार मंदिर भी था। वो भी अब इस मलबे के नीचे दबा हुआ है। मैं कल्प केदार होटल का ऑनर्स हूँ। मेरे भी होटल में 4 से 5 लोग डर के मर गए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है।
जहाँ तक रही बाढ़ की बात, ये 1:30 बजे के लगभग है और मैं भाग्यशाली रहा कि उस दौरान में मेरा घर में परिवार था, तो मैं घर निकल गया था और खाना खाने के लिए। जैसे घर पहुंचा, मैं अंदर भी नहीं जा पाया, तब तक मेरे को पता लग गया कि बाढ़ आ गई। मैं वैसे वापस आया। बाढ़ ने सारा ख़त्म कर दिया है पूरा मार्केट। ये एक हब था, ये चारधाम यात्रा में गंगोत्री पड़ाव का पूरा हब था। यहाँ कल्प केदार भगवान का मंदिर था, वो भी पता नहीं कहाँ कितने फीट नीचे दब गया है। पूरा बाजार था। यहाँ एक दिन में कम से कम 800-900 यात्री ठहरने की व्यवस्था थी। बड़े बड़े होटल्स थे, सारे खत्म हो गए हैं। समस्या अब ये भी है कि यहाँ फंसे लोगों के पास राशन भी खत्म हो रहा है। अभी सड़कें ठीक नहीं हुई हैं, जिससे सप्लाई की जा सके। 5 अगस्त को तो यहाँ आपदा आई, भारी मात्रा में खीरगाड़ में पानी आ गया, लेकिन आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से सारे रास्ते टूटे हुए हैं। तो ये पूरा जो धराली का गांव है, दोनों तरफ, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि करीब 150 घर, होटल, रिजॉर्ट थे। 5-5 मंजिला रिजॉर्ट थे। और अब आप देखें कि ये 40 फीट इस मलबे में ये 5-5 मंजिला जो रिजॉर्ट हैं वो दफन हो चुके हैं। सेना ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, साथ में आईटीबीपी, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस भी मदद कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ की सड़कों को खोलने की, जहाँ ये पूरा मलबा है। ये 3 दिन पहले तक राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करता था। ये सड़क गंगोत्री जाती थी, लेकिन अब देखिए 10 फीट ऊपर मलबा आया हुआ है। सेना यहाँ जो भी पुल बनाती है वो ऐसे ही बह जाता है। अब लोहे का टेम्पररी पुल बनाने का इंतजाम किया जा रहा है। अभी यहाँ धराली में सबसे बड़ी चुनौती धराली को हासिल और गंगोत्री से जोड़ने की है। सड़क का जो रास्ता है पूरी तरह से बह चुका है। ये राजमार्ग था जो धराली से गंगोत्री को जोड़ता है, आधा किलोमीटर का पूरा राजमार्ग बह चुका है। और इस वक्त सेना यहाँ पर पुल बनाने की तैयारी कर रही है। बेली ब्रिज जो लोहे की मदद से बनाया जाता है। अभी तो छोटे जो नदी को पार करने के पुल बनाए गए हैं वो चल रहा है। आईटीबीपी एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमारी टीम यहाँ पर पहुंची और हमने अदर एजेंसीज के साथ इसके सहयोग मिल के साथ यहाँ पर रेस्क्यू का वर्क साथ किया। लेकिन लगातार मलबा इतना तेजी से आ रहा था कि हमारे आंखों के आगे ही आगे ये टावर और कम से कम 30 से 40 मकान हमारी आंखों के आगे ढह गए। और यहाँ 5 मंजिला जो होटल्स थे वो भी हमारी आंखों के आगे सामने गए और रेस्क्यू टीम को भी यहाँ से भागना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को निकालने की है जो यहाँ से आगे फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों को निकालने के लिए सेना ने लोहे के पाइप्स की मदद से एक छोटा सा पुल बनाया है और इसी के जरिए बाकी लोग ये नदी पार कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे एक बड़ा ब्रिज था जो उस सैलाब में बहकर चला गया। और उसके बाद धनारी की बात करें, ऊपर गंगोत्री की बात करें, 200 से 250 लोग वहाँ फंसे हुए थे। उसके बाद सेना ने यहाँ पर एक टेम्पररी पुल पाइप के जरिए एक पुल बनाया, उस पर रोप लगाई गई है। और जिससे पिछले 2 दिनों में यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे, उसके अलावा जो यहाँ पर बाकी तीर्थ यात्री थे, करीब पिछले 2 दिनों में 250 लोगों को निकाला गया है यहाँ पर। अभी भी आप देखें ये आईटीबीपी के जवान यहाँ पर मुस्तैद है, एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर मुस्तैद है। सड़क से पूरा रास्ता, अगर मैं बात करूँ उत्तरकाशी से हर्सिल और धनारी तक आने का जो पूरा रास्ता वो कनेक्टिविटी नहीं है। मंजीत देखिए, मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। मंजीत, आपने तो आंखों से वहां का हाल देखा है और जो आईटीबीपी के जवान बता रहे हैं, वहां पर चश्मदीद बता रहे हैं, वहां पर स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है। जिस जगह पर आप मौजूद थे, मैंने आपकी एक रिपोर्ट देखी, वहां पर जहां मलबा आया एक समतल जमीन सी बन गई है। ऐसे में स्निफर डॉग्स भी जिंदगियां नहीं ढूंढ पाएंगे, उम्मीद बहुत कम है। नेहा, आज क्योंकि अब तीसरा दिन हो गया है
और जो लोग 40 से 50 फीट मलबे के नीचे हैं, निश्चित तौर पर अब जैसे जैसे समय निकल रहा है उनको बचाने का जो मिशन है वो कमजोर होता जा रहा है। लेकिन आज तीसरे दिन ये गनीमत रही कि मौसम बहुत अच्छा रहा और राज्य प्रशासन ने भी पूरी ताकत लगाई। 10 से 12 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। 2 चिनूक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी जिसमें बड़ी मशीनरी लाई गई है, जो सेंसर रडार होते हैं जमीन पर ढूंढने वाली, वो लाई गई, बड़ी मशीनरी लाई गई है, राशन सामग्री लाई गई है। इसके अलावा मी-17 हेलीकॉप्टर भी लगातार उड़ान भर रहा था। तो आज पूरे दिन भर कह सकते हैं कि दर्जनों जो उड़ाने हुए हेलीकॉप्टर से उससे राहत और बचाव का काम मुझे लगता है कि अब तेज हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर दोनों जगह धराली में भी और हर्सिल में भी जो तस्वीरें हमने वहां पर खुद जाकर ग्राउंड पर देखी हैं वो काफी भयावह थी। और अभी भी हालांकि जिस तरह से सेना के एक जेसीओ समेत 8 जवान अभी मिसिंग हैं, उनको ढूंढने का मिशन है, बाकी जो लोग हैं उनको ढूंढने का मिशन अभी जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जिस तरह से धराली कोई नहीं पहुंच सका, ठीक वैसे ही हर्षिल में अब तक कोई चैनल नहीं पहुंच सका। आज तक इकलौता चैनल है जो हर्षिल पहुंचा है। कुदरती मार हर्षिल पर भी पड़ी है। हर्षिल में 9 जवानों को लापता बताया जा रहा है। आज तक संवाददाता मनजीत सिंह नेगी हर्षिल पहुंचे और उन्होंने जो देखा उसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। धराली और हर्षिल पहुंचने वाली हर रोड कटी हुई है। हर तरफ लैंडस्लाइड है। इसी वजह से आज तक के संवाददाता मनजीत नेगी पहले हेलीकॉप्टर से पास के हेलीपैड पर पहुंचे और फिर वहां से पैदल पहुंचे हर्षिल में उस आर्मी कैंप पर जो आपदा का शिकार हुआ है। हर्सिल में आई आपदा की सुपर एक्सक्लूसिव कवरेज दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं हर्सिल में आर्मी के लोअर कैंप में मौजूद हूं। ये हाईवे गंगोत्री को जोड़ता है। जो लोग 4 धाम यात्रा के दौरान गंगोत्री जाते हैं, आगे मुखवा और धराली होते हुए गंगोत्री का, और यहाँ पर 5 अगस्त को जब धराली में बादल फटने के बाद बाढ़ का विकराल रूप सामने आया, कई जगहों से जो मलबा है, जो सैलाब है वो आया। आप देखें सामने बड़े बड़े पत्थर और जो मिट्टी पत्थर को सैलाब का रूप लेकर इस लोअर कैंप को निशाना बनाया। और यहाँ पर जो भी चीजें मौजूद थी, दुकानें थी, उसके अलावा यहाँ पर आर्मी का जो पूरा कैंप था वो एक तरह से वॉश आउट यहाँ पर हो गया। गाड़ियाँ, सेना के ट्रक, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद था, आर्मी की एक बड़ी मेस यहाँ पर मौजूद थी, वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गई। कितनी भीषण तबाही रही होगी। सेना की बड़ी बड़ी गाड़ियां उलट गईं। बहुत से वाहन बह गए। ऐसे ही एक उल्टी हुई गाड़ी को सेना के जवान मिलकर सीधा कर रहे हैं। खुद सेना के जवान से सुनिए उस दिन की आंखों देखी 5 अगस्त को कैसे यहां सैलाब आया और कैसे सेना के नौजवान लोगों को बचाते हुए उसमें बह गए। ये जैसे धराली में सैलाब आया, उसके बाद में ये नाला है ना, ये नाला ऐसा था कि यहाँ से 15 से 20 फीट नीचे था। इसमें से रोड है, ये रोड कम से कम 20 फीट नीचे दब चुका है। इसके ऊपर पूरा सैलाब आ गया। यहाँ जो आप खड़े हैं ये हर्सिल ओनर है। ये नाला बिल्कुल यहाँ से कम से कम 30 मीटर आगे से चल जाता। यहाँ पर बिल्डिंग शुरू थी हमारी, ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई थी, पूरा कैंप था, ये पूरा कैंप बना हुआ था। इस कैंप कम से कम 15 से 20 फीट हमारा कैंप नीचे दब गया। कुछ तो नीचे दबा हुआ, कुछ सैलाब के साथ बह गया। यहाँ पर एक ही बिल्डिंग बची हुई है, जो 15 से 20 बिल्डिंग थी, उनमें से कुछ नहीं बचा, जैसा अब कुछ है ही नहीं। सेना के जवान यहां हर्षिल के कैंप में अपने लापता साथियों को खोज रहे हैं। कई फीट का मलबा है और उसके नीचे सब कुछ दबा हुआ है। इन जवानों के रोजाना इस्तेमाल के सामान, उनका मेस, किचन, वाहन, उपकरण, सब कुछ मलबे की भेंट चढ़ गया। अब हम आपको दिखाते हैं कि हर्सिल के इस आर्मी कैंप में कैसे सेना जो राहत और बचाव का काम है, उनके जो मिसिंग जवान हैं उनको ढूंढने के मिशन में जुटी हुई है। यहाँ पर ये जो 2-3 छोटी बिल्डिंगें बची हैं उनमें जरूरी सामान निकाला जा रहा है। आप देखिए हमारी पार्टी उधर धराली से रेस्क्यू करके ला रहे थे हम जवानों को। जब पीछे की साइड से जो रास्ता आ रहा है इससे लेके आ रहे थे हम। एम्बुलेंस और सर पे कंधे पे रख के बंदों को
जब हम वहाँ से लेके और MIU में शिफ्ट किया उनको लाने के बाद में, तो जब हमारी पार्टी थी तो हमें सीधा ऐसे लगा कि यहाँ से भी ये सारा दिख रहा था जैसे एकदम चंद सेकंडों में ये पूरा मलबा वगैरह ये सारा इकट्ठा हुआ। तो हमें पता था ये हमारा पूरा एरिया है, यानी कि हमारे ऊपर एरिया के ऊपर आ गया। तो हम सीधे वहाँ से निकल के हमारी पूरी पार्टी ट्रुप ऐसे घातक प्लाटून पूरा ऐसे आया दौड़ते हुए आया। जब हम वहाँ थे तब यहाँ इधर से बंदे ऐसे जा रहे थे नाले में बहते। ये पूरा इलाका अभी दुनिया से कटा हुआ है, ना तो बिजली है और ना ही कम्युनिकेशन का कोई साधन। सड़कें भी टूटी हुई हैं, इसीलिए सबसे पहली प्राथमिकता कम्युनिकेशन और सड़कों को ठीक करना है और इसमें सेना बहुत प्रमुखता से लगी हुई है। धराली और हमारे लोअर कैंप में काफी नुकसान हुआ। धराली विलेज में काफी तादाद में होटल बह गए हैं, जो मैं ग्राउंड पे देख कर आया हूँ अभी, और इसके साथ ही कई टूरिस्ट भी लापता हैं। हमें कोई अंदाजा नहीं है कितने टूरिस्ट लापता हैं, और इसी के साथ करीब 30 से 40 जो श्रमिक हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं। 8 सिविलियन जो वहाँ पे रहते हैं वो कंफर्म्ड हैं, वो मिसिंग हैं। हमारे लोअर कैंप में जब मडस्लाइड आया था उसके कारण एक JCO और 8 जवान उसमें फंस गए थे, वो अभी तक लापता है। खुद सेना ये मानकर चल रही है कि ऐसे दूरदराज के इलाकों में, ऐसी टफ टेरेन में और ऐसी आपदा में इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि हालात कब तक सामान्य होंगे। फिलहाल पूरी कोशिश यही है कि जल्द से कम बेसिक जरूरत की चीजें ही ठीक कर दी जाए। मंजीत नेगी, उत्तरकाशी, आज तक। तो हर्षिल और धराली पहुंचना अब भी काफी मुश्किल है क्योंकि वहां तक पहुंचने के रास्ते ही नहीं है। लेकिन आज तक संवाददाता अलग अलग जगहों पर हर्षिल और धराली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे धराली तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। भटवाली में जो राजमार्ग बह गया था, महज 40 घंटों के भीतर उसे BRO की टीम ने दुरुस्त कर लिया है। अब वो रास्ता खुल गया है और इन्हीं रास्तों से अब पीछे ITBP की टीम, इसी के साथ साथ NDRF और उन तमाम एजेंसियों का पूरा सामान, पूरा अमला अब आगे बढ़ेगा धराली के लिए, हर्षिल के लिए। दरअसल बड़ी चुनौती थी कि पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नदी का शिकार हो गया था, उसी के साथ साथ गिर रहा था मलबा। पहाड़ को चीर करके इस पूरे हिस्से को चीरते हुए अब जो आगे बढ़ रही हैं ये हमारी सहयोगी अंजलि इस्टवाल, वो आगे इस रास्ते से बढ़ रही हैं। और आज तक की पहली गाड़ी इस काफिले में, चूंकि हम यहीं पर इंतजार कर रहे थे रास्ता खुलने का, हमारा सफर आगे जारी रहेगा। तो हमारी सहयोगी अंजलि इस्टवाल और नासिर खान यहाँ पर हैं। अंजलि, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने पहली बार ये रास्ता पार कर लिया। सच्ची बात है। वी मैनेज टू क्रॉस इट एंड वी बिकम द फर्स्ट टीम। हम पहली टीम है आज तक की और इंडिया टुडे की जिसने ये रास्ता क्रॉस किया। सबसे पहले यहाँ पहुंचा था जब रास्ता बंद था। चलिए रास्ता खोलते, पीछे पूरा काफिला शुरू हो गया है। आगे जो सप्लाई लाइन है उधर से गैस जो सिलेंडर है वो आ रहा है, उसके पीछे जो है आगे कुछ मीडिया की गाड़ियां हैं और इसी के साथ साथ जो राहत बचाव कार्य का सामान है जो पीछे इंतजार कर रहा है, अब वो आना शुरू हो गया है। आज तक सबसे पहले उस जगह पहुंचा जहां रास्ता बंद था, आज तक उस जगह भी आगे पहुंचेगा जब रास्ते खुल रहे हैं। सबसे पहले पहुंचेंगे हम धराली, हर्षिल। आपदा की वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसने सबको डराया, ऐसी तस्वीरें। और इसी के बाद सवाल उठे कि आखिर वहां कितने लोग थे, क्या वजह थी जिसकी वजह से उत्तराखंड में इस बार फिर ऐसी आपदा देखने को मिली। भटवाली में दीपक बिष्ट के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। सवाल यही है कि कब तक फुल फ्लैश में प्रशासन धराली पहुंचेगा और कब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज होगा। तो इस पूरे अभियान में जो सबसे पहला पड़ाव है वो है इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन के लिए अब कोई साधन नहीं है। देखिए पहला पड़ाव की आपने रिपोर्ट देखी, ये जो दूसरा रास्ता था यहाँ मैं खड़ा हूँ, एक ब्रीफ आपको तस्वीरों के जरिए दिखा दूं, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल यहाँ दूसरा पड़ाव जो आगे गंगवानी को जोड़ेगा, रास्ता बनाया था लेकिन रातों रात सड़क फिर नीचे धसक गई, लगभग 1 से 1.5 फीट वो नीचे धसक गई। अब क्या हो रहा है कि पहाड़ को और बाईं तरफ से यहाँ से और इसको काटा जा रहा है, इस मलबे को, कि थोड़ा सा और रास्ता बन जाए। ये सड़क देखिए ऊंची थी, ये फिर नीचे धसक गई। ये जब बनेगा तब आगे जो है राहत बचाव की चाहिए। दूसरा जो फेज होता है
वो है रेस्क्यू ऑपरेशंस है। अब जिनको इवैक कर लिया गया उनको हेलीकॉप्टर से, जो छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स चल रहे हैं 4 सीटर 5 सीटर, उनके जरिए उनको उत्तरकाशी लाया जा रहा है। उत्तरकाशी, दीपक जरा पीछे चले क्योंकि अब ये दरअसल रास्ता डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ इवैक ऑपरेशन जो चल रहे हैं अभी रिस्टोरिंग का, तो इसी के साथ बीआरओ ग्रेड के ऑफिसर्स को आप देख रहे हैं वो भी यहाँ पर सक्रिय हैं। लेकिन जब इवैक ऑपरेशन के साथ साथ फिर हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, जो लोग कहीं पर अपने घरों में फंसे हुए थे या उन इलाकों से निकलना चाहते थे उनको रेस्क्यू किया गया। तीसरी जो चुनौती है वो है सर्च ऑपरेशन की। सर्च ऑपरेशन के लिए इस समय 150 से ज्यादा मैन पावर वहां पर है, जिसमें आईटीबीपी है, जिसमें एसडीआरएफ के लोग हैं। वहां जो राजरिफ की टीम थी, जो स्थानीय, जो वहां पर बेस कैंप था मिलिट्री का, वो वहां मौजूद थे। उसी के साथ साथ एनडीआरएफ के कुछ लोग वहां पहुंचे हैं। अब सर्च ऑपरेशन में सबसे बड़ी मुश्किल आएगी कि जितना एरिया वो जा पाएंगे, मार्किंग कर पाएंगे, वहां तो ठीक है, लेकिन जहां घर 1 से 1.5 फीट मलबे में है उसको आप कैसे निकालेंगे। शंखनाथ, मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।